नमस्कार दोस्तों। कभी कभी दूसरों के जीवन में घटी कुछ घटनाएं हमें बहुत सुकून दे जाती हैं, मानो वो हमारे खुद के साथ घटी हों। दोस्तों, कल मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी और सामने से चहकती आवाज़ में खुशी की प्यारी मीठी सी आवाज़ में उसके नए स्टार्टअप की गुड न्यूज़ सुनने को मिली और साथ में इतने सारे थैंक यू। मैं खुशी की खिलखिलाती आवाज़ सुनकर संतोष से भर गई। बस इतना कह पाई कि तुम अब हमेशा ऐसी ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 दिन बाद बुटीक की ओपनिंग के इनॉग्रेशन और ना आ पाने पर अच्छा नहीं होगा कि प्यारी धमकी सुनकर जब मैंने फ़ोन रखा तो पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने आज खुशी के जीवन को सच में खुशी से भर दिया था। उसे वो सब दिया जिसकी वो हकदार थी। और यही सब सोचते हुए मैं 4 महीने पहले की यादों में चली गई। दोस्तों, इस बार गर्मी की छुट्टियां अपने बचपन के गांव में बिताने का फैसला करके बचपन को फिर से जीने का सपना लेकर जब मैं बहुत सालों बाद गांव पहुंची तो मानो लगा कि जीवन की भाग दौड़ से दूर असली जीवन का सुकून तो गांव में ही है, जहां आज भी शहरी जीवन का दिखावा, भ्रम और तनाव ग्रामीण रहन सहन पर भारी नहीं पड़ सका है। आज भी यहाँ सबको सबकी चिंता होती है, सबके जीवन में क्या घट रहा है, आस पड़ोस तो क्या 3-4 गांव के लोगों को भी इसकी जानकारी होती है। एक दिन अपने बाग में यूं ही टहलते हुए मेरी नज़र घर के बगल वाली छत पर गुपचुप अकेले शांत परेशान सी एक लड़की पर पड़ी। जाने किस दुनिया में खोई हुई थी। पूछने पर पता चला कि वो तो खुशी है। क्या खुशी? वो छोटी सी बच्ची? नहीं नहीं, अब तो वो बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि जब उसे अंतिम बार देखा था तो वो 10th की स्टूडेंट थी, बिल्कुल अपने नाम की तरह खुशियों की चंचल फुहार जैसी, चुलबुली, नटखट और जिंदा दिल। पर इसे क्या हुआ? मुझे तो पता था कि अभी 1 साल पहले ही इसकी शादी इसकी पसंद के लड़के से हो गई थी, और ये खबर पाकर मैं काफ़ी खुश भी हुई थी। तो दोस्तों, मुझे जब खुशी के बारे में पता चला तो पहले तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि खुशी के बचपन में क्या था। मेरे घर के पड़ोस में रहने वाली खुशी मुझसे 6-7 साल छोटी थी, लेकिन उम्र में वो भले ही मुझसे छोटी थी, लेकिन मेरे और उसके दोनों के ही पास कोई खेल सखी नहीं होने की वजह से हम दोनों साथ में ही खेला और रहा करते थे। स्कूल के बाद और संडे को हमारा ज़्यादातर समय एक साथ बीतता था। मुझे कहीं भी जाना हो, खुशी मेरे साथ होती थी। एक दिन मैंने पूछा, खुशी, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? उसने बताया, दीदी, मुझे ना बिजनेस वुमन बनना है। मैं चाहती हूँ कि कोई अपना काम शुरू करूँ जिसमें मेरे साथ और भी लोगों को काम मिले और 9 to 5 की ऑफिस जॉब भी ना रहे, पर पैसा खूब मिले। ये सब बताते हुए उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास दिखता था, उससे मैं बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे समय पंख लगाकर उड़ गया और अब खुशी 10th क्लास में थी। पिताजी का शहर में ट्रांसफ़र हो गया और वो हम सब को लेकर वहीं शिफ्ट हो गए। फिर धीरे धीरे गांव से नाता टूटता सा चला गया। फ़ोन में थोड़ा बहुत हालचाल मिल जाता था। घर पर बात करने पर पिछले साल ये पता चला कि खुशी को अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान किसी लड़के से प्यार हो गया, और घर वालों की पूरी सहमति नहीं होने के बाद भी किसी तरह उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से हो गई। ये बात सुनकर संतोष हुआ कि चलो वो खुश होगी, और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। जब गर्मी की छुट्टियों में गाँव जाने पर खुशी को देखा तो उसकी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और जब मैं उससे मिलने उसके घर पहुंची तो खुशी ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहचान ही नहीं पाई। बिल्कुल पीली, बीमार, थकी, जीवन से निराश। लग ही नहीं रहा था कि ये वही बड़े बड़े सपने देखने वाली खुशी है। जब मुस्कुराकर प्यार से मैंने उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए तो जैसे उसकी चेतना वापस आई और वो रोते हुए दौड़कर मेरे गले लग गई। काफ़ी देर तक वो मुझे पकड़कर रोती रही और मैंने भी उसे खुद से दूर नहीं किया। कुछ देर बाद मैंने कहा, ये सब क्या है खुशी? कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी। तुम चाहो तो अपना मन हल्का कर सकती हो। दोस्तों, खुशी ने जब अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के बाद जब खुशी हायर एजुकेशन के लिए शहर के बड़े कॉलेज में गई तो अपनी इंटेलिजेंस, पढ़ाई, कॉन्फिडेंस की वजह से जल्दी ही टीचर्स और स्टूडेंट्स की फेवरेट बन गई। इसी बीच उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई जो बाद में प्यार में बदल गई। खुशी करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, पर वो लड़का उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा।
और खुशी भी धीरे धीरे उसके इन्फ्लुएंस में आकर घर वालों से शादी की जिद करने लगी। घर वालों ने उसे करियर पर ध्यान देने के लिए बहुत समझाया, पर खुशी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी और अंततः घर वालों ने हार मानकर उनकी शादी कर दी। दोस्तों, शादी के 1 महीने तक सब ठीक रहा। फिर दहेज की मांग करते हुए खुशी के पति, सास और ससुर ने खुशी को बहुत टॉर्चर करना शुरू कर दिया और जब खुशी ने इसका विरोध किया तो बात मारपीट तक पहुंच गई। अपनी मर्जी से की गई शादी की शिकायत भी खुशी करती तो किससे? मन ही मन में शर्मिंदा होते हुए सारी प्रताड़ना चुपचाप सहती रही। एक दिन उसके पिता बिना बताए उसके जन्मदिन पर उसको सरप्राइज देने के लिए उसके ससुराल पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने हाथ में डंडा लिए खड़ा उनका दामाद और जमीन पर मिट्टी के तेल में डुबाई गई खुशी चीखती हुई दिखाई दी। इतना बड़ा शॉक पिता को सामने देख खुशी की हालत एक अबोध बच्चे की तरह हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसके पिता उसे घर लाए, ससुराल वालों पर केस किया और तलाक दिलाकर उस टॉक्सिक रिलेशन से खुशी को आज़ाद कराया। खुशी कानूनी तौर पर तो उस नर्क से आज़ाद हो गई, पर मन ही मन अभी भी उसी जगह, उसी दुख, उसी दहशत में फंसी हुई थी। अंदर की तकलीफ, पीड़ा, गुस्सा, पश्चाताप, लाचारी, बेबसी उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा था और इसी हालत में मेरी मुलाकात उस दिन खुशी से हुई। इतना दर्द कह लेने के बाद मानो उसका मन सच में हल्का हो गया था। मैंने खुशी से एक ही सवाल पूछा, तो अब तुम्हें जीवन में जीना है या कोई सुसाइड का प्लान तो नहीं है? ये सुनकर खुशी ने मुझे ऐसे देखा मानो मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने नज़रें झुका ली। फिर मैंने कहा कि खुशी, जीवन हमें एक ही बार मिलता है और उसी में हंसना, रोना, सुख, दुख, आशा, निराशा, कामयाबी और फेलियर सब कुछ मिलता है। ना तो कोई पूरी तरह खुश होता है और ना ही किसी के जीवन में पूरी तरह दुख ही दुख भरे होते हैं। तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें इतने अच्छे पिता और इतना सपोर्टिव परिवार मिला है जिसने हर पल तुम्हारा साथ दिया और आज भी दे रहा है। जीवन में बुरा दौर था, आया और चला गया, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है। अंधेरे से बाहर निकलो और खुद को खोजने की कोशिश करो। खुशी ने कहा, दीदी मैं भी यही चाहती हूँ, पर जब भी कुछ कोशिश करती हूँ तो पिछली कड़वी यादें दिमाग पर हावी हो जाती हैं। सर फटने लगता है, मन करता है सब कुछ तोड़ फोड़ दूँ, चिल्लाऊँ, चीखूँ, पर कुछ कर नहीं पाती। ये सुनकर मैंने एक पेन और एक पेपर खुशी के हाथ में दिया और कहा कि मन में जितना गुस्सा है, जितनी खीज है, उसको याद करो और इस पेपर पर आड़ी, तिरछी, सीधी, उल्टी जैसी भी लाइनें मन में आए, अपना गुस्सा इस पर निकालो और लाइनें खींचो। पहले तो उसने हैरानी से मेरा मुंह देखा, फिर मेरा इशारा पाकर लाइनें खींचने लगी। पहले तो वो धीरे धीरे लाइनें खींचती रही, पर कुछ देर बाद उसका हाथ तेजी से चलने लगा और उसने गुस्से में इतनी लाइनें खींची कि वो पेपर ही फट गया और जब उसका हाथ थक गया तो वो रुक गई। उसे अब बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि अब हर दिन लगातार 3 महीने तक एक पेपर लेना और मन में जो भी आता है, जितनी तकलीफ है, उसे लिखो और इसी तरह से काट पीट कर आग में जला दो। और मैंने उसे अपना नंबर दिया कि हर दिन ऐसा करने के बाद मुझे एक स्माइल की इमोजी भेजना। फिर मैंने उसे समझाया कि लाइफ में लेट गो कैसे किया जाता है। जीवन में अब तक जो भी हुआ वो बस हो गया, बीत गया, उसे जाने दो, छोड़ दो, पकड़ कर मत रखो। जब हम तनाव और पेन को जीवन से जाने देंगे तभी तो पॉजिटिविटी का आगमन होगा। साथ ही उसे समझाया कि परम शक्तिशाली परमात्मा इस ब्रह्मांड की शरण में सरेंडर कर दो। जीवन में अब जो भी हो सब उनके हवाले कर दो। अच्छा करना है या बुरा सब उनके ऊपर छोड़ दो, इस ब्रह्मांड के हवाले कर दो। भगवान के चरणों में अपने आप को छोड़ दो और कहो कि मेरे साथ क्या होगा आप तय करिए। मैंने अब तक अपना जो भी अच्छा बनाना था, बिगाड़ना था, सब कर लिया, अब आपकी बारी है। दोस्तों, ये 3 बातें लिखो और जला दो। लेट गो यानी जाने दो और सरेंडर के 3 मंत्र देकर मैं अपने घर वापस लौट आई और तब से आज 4 महीने बाद भी मुझे मेरे मोबाइल पर हर शाम खुशी की स्माइल वाली इमोजी का इंतज़ार होता है और खुशी नियम से हर दिन वो इमोजी मुझे भेजती है। आज 4 महीने बाद खुशी अपनी सारी तकलीफ़ों से निकल चुकी है। उसने अपना खुद का बुटीक तैयार करवाया है और बिजनेस वुमन बनने की दिशा में अगला कदम रख दिया है। उसकी आंखों में फिर नए नए सपने हैं, फ्यूचर के प्लान्स हैं, ज़िंदगी फिर से जीने और संवारने की उम्मीद है और मुझे 2 दिन बाद
उसकी बुटीक के इनॉग्रेशन में जाना है, जिसकी प्यारी और मीठी धमकी भी मुझे मिली है। दोस्तों, ये कहानी बस खुशी की ही नहीं, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोगों की है जिनके जीवन में कभी कभी दुख इस कदर आते हैं कि जीवन जीने की आशा ही खत्म हो जाती है। पर दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जीवन ऐसा ही है, सुख और दुख दोनों के खट्टे मीठे अनुभवों से भरा हुआ। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम तकलीफ़ों को किस हद तक अपने ऊपर हावी होने देते हैं और परेशानियों से कैसे उबर पाते हैं। बस एक बात याद रखिए कि कुछ भी हो जाए, ईश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, लेकिन हमें भी अपने जीवन की बुरी और कड़वी चीज़ों से लेट गो करने की ज़रूरत होती है, तभी जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और खुशी की तरह खुशियाँ हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहें और सपोर्ट करते रहें। अगर आपके कुछ सुझाव या विचार हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई सोच, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।